जापान ने 1931 में चीन के शुमाल मशरकी हिस्सा मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद चीन और जापान के ताल्लुकात खराब हो गए। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने दबे हुए जज्बात को भड़का दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी टकराव शुरू हुई, जो बिलाखिर दूसरी जंग आज़म तक जा पहुंचा। उस वक्त से चीन और जापान के दरमियान नफरत और कशीदगी पाई जाती थी। चंद साल पहले जापान चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इसके मुताबिक जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना था, मगर मुआहदे की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक मनसूख कर दिया। चीन के नए वज़ीर-ए-आज़म डेंग ज़ाओपिंग ने हाल में इश्तराकी पसंदी को ख़त्म किया और खुले दरवाजे ओपन डोर की पॉलिसी इख्तियार की, तो जापान के लिए दोबारा मौका मिल गया। चुनांचे आजकल जापान ने चीन में ज़बरदस्त यूरिश कर रखी है। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको हवाई जहाज़ में अपनी सीट 3 माह पेशगी बुक करानी होगी। जापान से चीन जाने वाले हर जहाज़ की एक सीट भरी होती है। चीन में तजारत की ज़बरदस्त इम्कानात हैं। जापान चाहता है कि इन तजारती इम्कानात को भरपूर इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए जापान ने एक लख तौर पर माजी की तल्ख यादों को भुला दिया। एक सियाह के अल्फाज में जापान ने तय कर लिया कि वो चीन की तरफ से पेश आने वाली हर इज़ा रसानी को एक तरफा बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, दुनिया में तरक्की तब मुमकिन है कि आप माजी को भूल जाएं, आप हाल में और मुस्तकबिल में जिए, क्योंकि जापान अगर अपने माजी को याद कर ले तो इसकी माजी बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक है। क्योंकि जापान के 2 शेर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। अगर जापान इसको याद करे फिर जापान की तरक्की रुक जाएगी। लेकिन जापान इन तल्ख यादों को याद नहीं करता, वो हाल को और फ्यूचर को देखता है, तभी तो उसने तरक्की की है।